Respected teachers, so distinguished guests from Postal Department of India, from Christopher and Baradi branch, to all the teachers, a very warm good morning to all the present here. First of all, on behalf of the entire AWC Academical family, I, Devuprasad Das, the senior coordinator, welcome you, sir, madam, Kari School. Today's purpose is awareness program. What are the different opportunities we have in Postal Department? It is not only about the FICs and all. In Postal Department also we have so many plans which we don't know. So today I strongly feel that sir, madam, they will explain you what are the opportunities and facilities all the different Postal Departments are providing, and what are the opportunities regarding investments you have, where you can invest your hard-earned money and you can get the benefit of that. So without wasting much time, I'll request our sir, so please start the session. Please. I hope that without mic also, if you are to use. हाँ मैम, सर माइक के बिना बोल नहीं पाएंगे, जोर जोर से बोलना पड़ेगा प्लीज़। हेलो 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 सभी को नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। मैं निशांत जमशेदपुर प्रताप डाकघर से आपके बीच आया हूँ। आज सबसे पहले मैं बता दूँ, हमारे साथ अनामिका कुमारी जो बारेडी पोस्ट मास्टर की बारेडी डाकघर की पोस्ट मास्टर हैं, हमारे साथ संजय कुमार जी आए हैं हमारे साथ। आपके बीच जो पत्रों का वितरण करते हैं, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज वो रिकॉर्डिंग के काम में लगे हैं। और हमारे साथ हमारे एक और डाकिया हैं, वो भी आपके बीच हैं। सबसे पहले मैं ये ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपके बीच हम लोगों को आने का मौका मिला। प्रिंसिपल मैम जसवीर कौर का भी शुक्रिया, कोऑर्डिनेटर में देवव्रत दास सर का भी शुक्रिया, और तमाम आप सभी शिक्षक जो आज इस सभा में उपस्थित हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले डाक विभाग के उन इतिहास को बताना चाहता हूँ कि हम कौन से डिपार्टमेंट से आए हैं। हमारा डिपार्टमेंट पे आप देख सकते हैं, वहाँ ऊपर लिखा है डाक सेवा जन सेवा। हमने हमेशा से सेवा के भाव में काम किया है। हमने तब काम किया है जब रेल नहीं थी, जब संचार के कोई साधन नहीं थे, जब अपने लोगों को आपको अपनी भावनाएं पहुंचानी होती थी, तो हमारा डाकिया पैदल यहाँ से दिल्ली तक आपके पत्रों को पहुंचाया करता था। मैं उसी डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी हूँ और मुझे काफ़ी गर्व होता है कि मैं इतने पुराने विभाग का एक कर्मचारी हूँ। तो आज वर्तमान में डाक विभाग बहुत सारी चीज़ों में आपके बीच हम लोग काम कर रहे हैं। उसी के बारे में मैं अपने चंद 30 स्लाइड है मेरे, मैं कोशिश करूँगा, आप लोग जल्दी घर जाना चाहते होंगे, लेकिन आज एक बार हमें सुनिए। तो अगली स्लाइड में मैं दिखाता हूँ कि हम लोग पहले ये लेटर बॉक्स आप देख रहे हैं, ये पहला लेटर बॉक्स है। हम लोग पत्र से लेकर आज के समय में पासपोर्ट सेवा में भी काम करते हैं। कितने लोगों को पता है यहाँ पे कि हम लोग पासपोर्ट भी बनाते हैं? देखिए, अभी भी आधे लोग जो हैं जिनको ये नहीं पता है कि आज जमशेदपुर में अगर आपको पासपोर्ट बनवाना हो तो हमारे डाकघर आना होगा, और हम लोग रोज़ 130 लोगों का पासपोर्ट रोज़ बनाते हैं। मैं इसके इतिहास में लेके जाना चाहूँगा आपको। आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला जनरल पोस्ट ऑफिस है कोलकाता में। 1774 में हमारा पहला डाकघर था। उसके बाद हम 1913 मुंबई जीपीओ। तो हम कितने पुराने हैं आप इन पिक्चर से देख सकते हैं। और हम लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं ये आपको दिखा दूँ।
ये जो आप झील देख रहे हैं, ये कश्मीर का डल झील है, जिसमें हमारा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। और दूसरा ये लद्दाख है, जहाँ -40 डिग्री पर भी हम काम करते हैं। तो वाकई हम लोग गर्व के लिए, मुझे तो काफ़ी गर्व होता है कि मैं ऐसे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ जहाँ वित्तीय समावेशन का कोई साधन नहीं है, वहाँ भी हम भारत के नागरिकों को ये सुविधा देते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके घर के लगभग 3 किलोमीटर पर हमारा डाकघर होगा, और पूरे भारतवर्ष में 1,64,900 कुछ, आगे की स्लाइड में बताऊंगा कि पूरे भारतवर्ष में हम लोग इतने पोस्ट ऑफिस में हम लोग काम करते हैं। ये आज का जो समय है उस हिसाब से बेंगलोर का 3D पोस्ट ऑफिस है। इसके अंदर वो कैफेटेरिया जो अभी जो आज का डिमांड है, उस डिमांड के लिए इसको बनाया गया है। हम बचत के क्षेत्रों में भी काम करते हैं। हम हमेशा बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, और बहुत सारे जमशेदपुर के मैक्सिमम जो व्यापारी वर्ग के लोग होंगे, उनका हमारे यहाँ निश्चित रूप से पीपीएफ अकाउंट होगा, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है उनका हमारे डाकघर में है। तो ये जो लेटेस्ट हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ कितने लोग जानते हैं? पीपीएफ अभी भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है पीपीएफ अकाउंट। दूसरा है मंथली इनकम स्कीम। आप उसमें कुछ सर्टेन पैसा रख सकते हैं और मंथली आप उससे इंटरेस्ट ले सकते हैं। वो 7.4% पे है। अच्छा लेके आते हैं, अच्छा सब लेके आए हैं, बढ़िया है। इसको ये देखने से आने वाला इम्प्रेशन है नहीं है। ये अगला है किसान विकास पत्र। ये सबसे फेमस हमारे डाक विभाग का ये पत्र हुआ करता था। आज भी वो हमारे यहाँ हमारे साथ है। वो 7.5% पे है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं 7.7% पे है। मैडम थोड़ी देर मेरे को सुन लीजिए। सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है वो पूरे भारतवर्ष के में जितना अकाउंट खोला है उसका 85% अकाउंट हमारे डाकघर में है। यहाँ कितनों की बच्चियाँ हैं जो 10 साल से छोटी हों? आपने सुकन्या अकाउंट खोला है मैडम? आपने खोला है सर? आपने भी खोला है? सॉरी, खुलवाया आपने अकाउंट? तो सबसे अच्छा ये अकाउंट है सुकन्या। वो इसके बारे में डिटेल्स में जिनको भी जानना होगा ना, वो हमारे नज़दीकी डाकघर जाएंगे, क्योंकि अगर मैं बोलने लगूं तो 5-6 घंटा लगेगा मुझे डिटेल्स में सबको बताने में। तो जिनको भी जो ज़रूरत पड़े मैं जल्दी ख़त्म करूँगा मैडम। सॉरी, हाँ, जिनके लड़के हैं वो पीपीएफ अकाउंट खोल लीजिए। हाँ, नहीं है, था मैडम। अभी लास्ट मार्च में आप लोगों ने नहीं कराया। महिला सम्मान योजना अकाउंट आया था जो इस मार्च में बंद हो गया। वो मोदी जी लाए थे, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें था। वो सिर्फ महिलाओं के लिए था। हाँ, 7.5 था मैडम। मैडम हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में करते हैं। बीच में क्वेश्चन करेंगे तो वो भी फ्लो टूट जाएगा और कंप्लीट नहीं होगा। सारे लोग का क्वेश्चन का जवाब हम देंगे, लास्ट में देंगे। हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट सीनियर सिटीजन, जब आप 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद का ये अकाउंट है। अब पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट 4.0, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। कितने लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है? आप लोगों को पता है उसमें सेविंग रेट क्या है? हाँ, निकाल के देखिए। 2.5 है। आप निकालिए, अभी सामने निकालिए। योनो में देख लीजिए आप।
उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैडम 2.5 है, फिर भी यहाँ सभी लोगों का अकाउंट वहाँ पे है। हाँ ठीक है मैडम, सैलरी है तो हमारे यहाँ भी सैलरी आएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि उधर ही सैलरी जाएगी, इधर भी जाएगा। तो हम 4% दे रहे हैं, तो आप हम वहाँ भी 1.5% अधिक हैं। और वो सारी सुविधा, नेट बैंकिंग, ATM, वो सारी सुविधा हमारे डाकघर में मौजूद है और आपके घर तक हैं हम। आप जी सर, हाँ हाँ, मैं आपको सर लास्ट में हम कंप्लीट करेंगे। पर डे इंटरेस्ट हमारे यहाँ पर डे इंटरेस्ट है सर, हमारे यहाँ पर डे इंटरेस्ट है, वो 4% लिखा गया है, वो पर डे इंटरेस्ट है। 5 ईयर रेकरिंग है, बहुत लोग चाहते हैं कि महीना करके हम पैसा जमा करें, उनके लिए हमारे यहाँ 5 ईयर रेकरिंग है, 1 ईयर टाइम डिपॉजिट है, 2 ईयर टाइम डिपॉजिट है, 3 ईयर टाइम डिपॉजिट है, 5 ईयर टाइम, जिसका जैसा रिक्वायरमेंट होगा आप वैसे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेव टैक्स अर्न मनी इन्वेस्टमेंट, ये PPF का अकाउंट है हमारे यहाँ। PPF बहुत अच्छा स्कीम है, 15 ईयर्स का होता है ये। इसका जो इंटरेस्ट जब कैलकुलेट होता है तब समझ में आता है ये कितना अच्छा अकाउंट है। देखिए हमने बताया था अभी 85% ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट भारतीय डाक के पास है। आप सारी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं, अब आपको डाकघर के काउंटर पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़े भी अवेयर हैं, और हमको लगता है कि आज तो लगभग लोग व्हाट्सएप और फेसबुक UPI सब लोग करते हैं, तो हमारा डाक विभाग भी आपको वो सुविधा देता है। देखिए हम कहाँ काम कर रहे हैं, ये झोपड़ी है और वहाँ भी हम लोग जा कर के काम करते हैं। हम 4% इंटरेस्ट कैसे देते हैं मैडम? हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि हम AC में नहीं बैठाते हैं हमारे ग्राहकों को, हम उनको ठंडा पानी नहीं देते हैं, हमारे यहाँ बैठने के लिए चेयर आपको नहीं मिलता है, तो जो ये खर्चा बचता है ना वही 1.5% है जो आपको दिया जाता है। अब मैं अगले सेगमेंट में आता हूँ, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। कितने लोग जानते हैं डाक विभाग इंश्योरेंस के सेक्टर में भी काम करता है? देखिए बहुत लोग जानते ही नहीं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 154 साल से हम काम करते हैं। क्यों पता नहीं है? पता है क्योंकि हम लोग सब सरकारी दामाद थे और हम लोग कभी किसी को बोलते नहीं थे कि हमारे यहाँ भी इंश्योरेंस का पॉलिसी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि बिजनेस करने आया है। तो सर हम यहाँ खड़े भी हैं तो भी हमें सैलरी मिलेगी, काम होगा या नहीं होगा, हम लोग को सैलरी कटना नहीं था, 9 से 5 ड्यूटी करनी थी, घर जाना था। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज मैं आपके बीच आया हूँ, ये हमारा जो डाक जीवन बीमा है और ग्रामीण डाक जीवन बीमा है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। बाकी इंश्योरेंस क्यों लेते हैं ये सबको पता है, इसको डिटेल्स में बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या बेहतर है मैं वो बताऊंगा। ये हम 1884 से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये केवल डाक कर्मचारियों को मिलता था, फिर लेटर ऑन 1884 ईस्वी में जाकर के ये टेलीग्राफ, हमारा जो पहले डिपार्टमेंट था पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाता था। लेटर ऑन ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों को दिया जाने लगा। और ये लाइन जो है ना वो सबसे अच्छा लगता है मुझे, ये जो फर्स्ट इंश्योर टू एक्सटेंड कवरेज टू वुमेन इन 1894। इसका मतलब ये है मैडम, जो भी बातें यहाँ लिखी है ना वो भारत के राजपथ पर लिखी है। ये पहला भारत की पहली इंश्योरेंस सेक्टर था जिन्होंने महिलाओं का इंश्योरेंस किया था। तब कि पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में कोई भी महिलाओं का इंश्योरेंस नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि उस समय महिलाओं का मृत्यु दर बहुत अधिक था और महिलाएं बहुत सारी बीमारियों से या तो प्रसव पीड़ा के कारण मर जाती थी। तब हमारे डाक विभाग ने आप लोगों का साथ दिया है, हम उस विभाग से आए हैं। बोलते बोलते मैडम थोड़ा मन अंदर से वो हो जाता है, जब ये बात बोलने में मन भर जाता है कि रियली में प्राउड करते हैं हम अपने डिपार्टमेंट से। आप देख सकते हैं जहां किसी कंपनी ने काम नहीं किया, हम 1995 से उस रूरल क्षेत्रों में काम करते हैं जहां कोई कंपनी नहीं जाती थी, वहां के गरीब लोगों को हम लोगों ने इंश्योरेंस किया है। तो हमारा इतिहास बहुत लोग नहीं जानते थे क्योंकि ये बताना ज़रूरी था, बस ये बताने आया।
बाकी हमारा जो पहला स्लोगन है लो प्रीमियम हाई बोनस, ठीक है, उसको बोनस क्यों हम अधिक देते हैं उसको भी मैं जल्दी में बताऊंगा। बाकी 80 सीसी के तहत रिबेट मिलता है, ईजी है, आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं जाते हैं वहाँ इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। पेमेंट जो है आप मल्टीपल चैनल्स ऑनलाइन कर सकते हैं। रिबेट है, अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो उसमें आपको रिबेट मिलता है। अब मैं आता हूँ वो हाई बोनस। हाई बोनस जो हम बोलते हैं, LIC का जो अभी बोनस है वो 42 है, हमारा 52 है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 1,64,800 जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वही इस इंश्योरेंस का काम करता है और उसके लिए हमारा कोई अलग से एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट नहीं पड़ता है। हमारा कोई ऑफिस नहीं खोलना है, हमारा उस पोस्ट ऑफिस में बैठा हुआ जो हमारा जो पोस्ट मास्टर है वो काम करता है। तो बहुत सारी कंपनियां जब आई काम करने तो उनको अपना एस्टेब्लिशमेंट बढ़ाना पड़ा, तो हमें वो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम बोनस अधिक देते हैं। दूसरा कारण ये है कि एजेंट कमीशन के नाम पे हमारे डिपार्टमेंट में कोई कमीशन नहीं दिया जाता है, वो जस्ट लाइक एक इंसेंटिव मिलता है हमें कर्मचारियों को, वो बहुत नॉमिनल होता है। तीसरा कारण है तीसरा कारण मैं भूल गया, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। इतने तरह की पॉलिसी हमारे यहाँ होती है। 55 साल के लोगों का हम लोग करते हैं। वो देखिए यहाँ पे है ना 52 का बोनस है, 1000 पे 52 रुपये हम लोग देते हैं। 5 ईयर से पहले आप उसको सरेंडर नहीं कर सकते। अब एक फिगर मैंने बनाया है, अगर कोई 40 वर्ष का व्यक्ति होगा, इसमें लाइट भी जलता है, इसका लाइट जलता है, इससे ये जो है ना लाइट जल जाता है। अगर कोई 40 साल का व्यक्ति है, जैसे बहुत लोग, हम दो चीज़ से कंपेयर कराएं इसको। यहाँ अगर इस लाइन को आप देखेंगे, ये लाइन, ये 10 साल के लिए अगर कोई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लेता है और कोई अगर उसी पैसे को रिकरिंग डिपॉजिट में रखता है, तो आप दोनों का कंपेयर चार्ट है ये। इस पर आप देखेंगे कि लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये PLI में अधिक मिलते हैं, और दूसरा वो आदमी उतने पैसे के लिए इंश्योर्ड भी होता है। जैसे RD में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो उसमें आपको कोई, अगर आप 1 साल जमा, आप 5 साल जमा करेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर आप 1 साल भी पॉलिसी देते हैं और भगवान न करे अगर कुछ आपके साथ हादसा होता है, तो हमारा डाक विभाग आपको वो जो आपका सम एश्योर्ड होगा उतना पैसा आपको दे देता है। तो ये दो चीज़ें, 2 फायदे हैं इसमें। ये हमारा एक, ये जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आप सभी देख सकते हैं। हमारा एक ऐप है PO इन्फो ऐप, वो पोस्ट ऑफिस का जितना भी इंफॉर्मेशन है आपको उस पर मिल जाएगा। अब मैं फिगर्स पे ले जाता हूँ आपको। आप देखिए मैंने बताया था 1,64,987 पोस्ट ऑफिस है हमारे। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं ये हमारा एनुअल रिपोर्ट है। टोटल ब्रांच पोस्ट ऑफिस है 1,39,891। रूरल पोस्ट ऑफिस जो है हमारा 1,49,164 है। अर्बन में हमारा 15,823 पोस्ट ऑफिस है। डिपार्टमेंटल हमारा 25,000 पोस्ट ऑफिस है। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय जो है हमारे 1,90,000 है। ATM फंक्शंस हमारे देख सकते हैं 1000 हमारा ATMs है। टोटल अकाउंट हमारे कितने हैं आप देख सकते हैं। फिगर नंबर ऑफ अकाउंट लगभग 20 करोड़ हमारा सेविंग अकाउंट है। जो टाइप ऑफ अकाउंट हमने दिखाया था वो हमारा 20 करोड़ है, और उसमें अमाउंट जो है इतना करोड़, मतलब इतना रुपया के बाद करोड़, ठीक है। तो हमारा डिपार्टमेंट लोगों के बीच में कैसा है वो आप यहाँ देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। ये भी एक फिगर है, फिगर आउट किया गया है कि आप देख सकते हैं कि हमारा डाक विभाग
किस तरह से काम करता है। ये इसकी डिटेल्स है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आज भी जो हमारे भारत की रक्षा में लगे हमारे जो सैनिक हैं, उनका जो पत्र जाता है आज भी गोपनीय होता है। उस गोपनीयता का को आज तक हम लोग बरकरार रखे हैं। जब भी वो चिट्ठियाँ जाती हैं, क्योंकि अगर चिट्ठियाँ जाएंगी और उनके एड्रेस पर चला जाएगा तो पता चल जाएगा कि वो मेरा सिपाही किस जगह पोस्टेड है, तो हम लोग 2 जगह चिट्ठियों को भेजते हैं, एक वो 99 APO, एक 56 APO। ये चिट्ठियाँ वहाँ जाती हैं और वहाँ से कंसर्न के पास जाता है। तो आज भी वो भरोसा डाक विभाग पे ही किया जाता है। हम लोग इतने रिलायबल हैं। दूसरी बात मैं एक बात और बता दूं कि आप लोग सभी लोग अभी रिसेंटली जितने भी प्रोग्राम देखते होंगे, वहाँ पे एक ऐसे करके खुलता है। आप सबों ने देखा होगा कि जब भी मोदी जी कहीं भी खड़े होते हैं स्टेज पे, तो वहाँ पे एक किताब जैसा खुलता है। वो क्या है किसी को पता नहीं, वो डाक विभाग है। वो स्पेशल कवर रिलीज होता है जो हमारे डाक विभाग का है। तो जितने भी प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में होते हैं वहाँ हम लोग मौजूद होते हैं, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो है क्या। बस लोग देखते हैं कि ये खुल रहा है, लेकिन ये खुला क्या ये किसी को पता नहीं। हमारा जो साइट है www.indiapost.gov.in, हम फेसबुक पे भी हैं, हम एक्स पे भी हैं, हम यूट्यूब पे भी हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं। तो आप कहीं भी जाकर के इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। आप सारे रोज़ाना जो हमारे चलते हैं प्रोग्राम, उसको आप देख सकते हैं। आई थिंक हम लगभग चीज़ों को मैंने बोल दिया। मैंने जल्दी में बहुत कुछ बोला। हो सकता है मैं अच्छा वक्ता नहीं होऊंगा, बट धीरे धीरे कोशिशें कामयाब होती हैं। आज आप लोग के बीच आके मुझे अपने बचपन की याद आई। आज से लगभग 30 साल पहले मैं भी कभी स्कूल में पढ़ा करता था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोग के बीच आकर। मैं भी इस डिपार्टमेंट में 20 साल से हूँ और 20 साल में पहली बार 19वें साल से सोचा कि नहीं, मुझे भी बाहर निकलना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हम किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और हम कितने भरोसेमंद हैं। हाँ, एक बात मैं भूल गया था, मैं वो बताना था। आप लोगों को पता है कि अगर आपने बैंक में 10 लाख रुपया रखा है, अगर बैंक दिवालिया हो गया तो कितना पैसा मिलेगा? 5 लाख। कितने लोगों को पता है? अभी भी नहीं पता है। मतलब मैं सही जगह पे आया हूँ क्योंकि मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि जो संख्या है वो बहुत कम है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपने 10 लाख रखा है तो सिर्फ 5 लाख ही आपको वापस दिया जाएगा अगर बैंक दिवालिया हो गया। लेकिन जब आप डाक विभाग में 10 लाख रखेंगे ना, तो पूरा 10 लाख का गारंटी। उस गारंटी के साथ हम यहाँ खड़े हुए हैं। और जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग जो भी यहाँ बैठे हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट काम करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ही हमारे पूरे डिपार्टमेंट का मालिक होता है। और वो जो भी चीज़ें यहाँ बोली जा रही हैं, वो सारी चीज़ आप www.indiapost.gov पर जाकर देख सकते हैं। वे कोई भी चीज़ हिडन नहीं है, शर्तें लागू नहीं है। यहाँ जो भी है, हम लोग घर वाले हैं। डाकघर, इसका नाम है डाकघर। हम घर जैसा बिहेव करते हैं। आप देखेंगे कि जो मजदूर किस्म का आदमी होता है, क्या वो HDFC बैंक जा सकता है? नहीं जा सकता है। वो देख के, चकाचौंध देख के डर जाता है। लेकिन वो हमारे यहाँ आके हमसे लड़ता है, क्योंकि वो हमें अपना समझता है। हम लोग के ऊपर कंप्लेंट्स ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा लोग तक पहुँचते हैं। हम काम करते हैं तभी हमारा कंप्लेन होता है। हाँ, लेकिन उस कंप्लेन को हम लोग जल्दी रिजॉल्व करते हैं। आप समझ सकते हैं 1,64,000 पोस्ट ऑफिस को चलाना कितना मुश्किल काम होगा। तो अब मैं आप लोगों से सवाल लेना चाहूँगा कि आप लोग के क्या सवाल हैं, वो सारे सवाल का जवाब मैं दूंगा। बोलिए सर। हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया, आपके उस सवाल का जवाब है मेरे पास। NPS कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ एक स्कीम है जिसमें गारंटी नहीं है सर। बोलते सब हैं, ये गारंटी है। तो हम यहाँ जो भी चीज़ें बोले हैं ना, वो गारंटी है। वो अनसर्टनिटी है। आप 100% इन्वेस्टमेंट अगर मान लेते हैं शेयर मार्केट में करते हैं, और इराक अभी मार दिया अमेरिका को अगर एक परमाणु या कुछ भी, तो कहाँ जाएगा शेयर मार्केट?
तो हमारा ये कहना है कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, लेकिन आप सारे पैसों को उधर मत लगाइए। आप शेयर मार्केट में हमारे पास है, हम उसको नहीं बेचते हैं सर। हम नहीं चाहते हमारे यहाँ से कोई ले। हम और भी बहुत कुछ करते हैं। हम सोवर्नियर गोल्ड बॉन्ड भी देते हैं। हम अब इतनी चीज़ें हैं ना कि वो भी याद रखना। हम पासपोर्ट में तो बता ही दिए थे। हम आधार का भी काम करते हैं मैडम। हमारे यहाँ अभी पूरे भारतवर्ष में आधार का काम हम लोगों के पास है, तो हम वो भी करते हैं। एटीएम का अभी जस्ट हमारा एटीएम, हाँ, तो आप किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं हमारे एटीएम से। हाँ, काउंटिंग, जितना खर्चा काउंटिंग में होगा उससे कम पैसे में हम दूसरे एटीएम को यूज़ करके उसका अपना खर्च, डिपार्टमेंट अपने खर्च को कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और कुछ सर आपका, और किसी का कोई सवाल है? हाँ बोलिए सर। थैंक यू सर। फिक्स डिपॉजिट जैसे बैंक में लोग करते हैं, या इमरजेंसी होता है तो उसका अगेंस्ट में 80% मिल जाता है। हाँ, वो भी यहाँ भी है। NSC में नहीं, NSC में नहीं। अदर आप TD ले सकते हैं, किसान विकास पत्र ले सकते हैं, 2.5 साल में आप उसको तोड़ सकते हैं। फिर उसका अगेंस्ट में नहीं मिल सकता। हाँ, लोन भी मिल जाएगा इसका अगेंस्ट में आपको, NSC भी मिलेगा। NSC में मिलता हाँ, है। मेरे पापा भी मैडम जूनियर इंजीनियर थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में, तो हमने बचपन से वो देखा है वो पत्र, और वो अपने इनकम टैक्स बचाने के लिए वही खरीदते थे। अभी हमको नहीं लगता है कि हम लोग कोई भी इनकम टैक्स के रेंज में नहीं आते हैं। हम लोग सब उसको क्रॉस कर चुके हैं, तो उसका ज़रूरत अब नहीं होता है। लोन मिलेगा? हाँ, नहीं, वो मैडम बैंक लोन तो बैंक देता है। आप बैंक के पास लेके जाएंगे, लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम आपके हिसाब से आपका एज क्या है उस पर निकालना। वो डिटेल्स में मैडम, वो आपके तीनों लोग जो आ रहे हैं ना, वो लोग आपको गाइड करेंगे। आपको उस पोस्ट ऑफिस चले जाइएगा या नंबर शेयर कर दीजिएगा आप लोग। आपके स्कूल में फिर से हम लोग आ जाएंगे एक बार जैसे 10 लोग अगर हैं तो, क्योंकि हम लोग भी ऑफिस छोड़ के आ रहे हैं, तो यहाँ आने का मतलब पूरा 1-2 लोग के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तब तो आप ऑफिस आ जाइए। अदरवाइज़ अगर आप 10 लोग हैं तो हम लोग जाके बोल सकते हैं कि हम लोग 10 लोग के पास जाना है, तो उनको भी आना आसान रहेगा और आपका काम भी हो जाएगा। आगे भी और कोई क्वेश्चन है क्या? आ जाइए। सुकन्या सुकन्या जैसे लोगों का तो सेविंग जिनका बच्चे का एज 10 ईयर्स हो गया है, उनके लिए बोला सकते हैं 15 और ये जो PLI का है वो बता दीजिए कि मतलब आप पीरियड उसका अलग बने कि डायरेक्टिंग में अगर जमा करते हैं, बता तो दिए। उसका डायरेक्टिंग में अगर 5 ईयर्स के लिए या 10 ईयर्स के लिए जमा करते हैं तो उससे भी ज़्यादा उसमें डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, हेलो, एक चीज़ मैडम फिर से बोल रही हैं बोलने, क्या कि बहुत लोग जो यहाँ से इनको मिला कि रेकरिंग डिपॉजिट में, ये सीट को मैंने दिखाया था। आप रेकरिंग सेम, ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रेकरिंग दोनों सेम चीज़ है। आप उधर भी रेकरिंग करेंगे और इधर भी रेकरिंग ही है वो, बट उसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल है आपका PLI है बनस्पत रेकरिंग डिपॉजिट है। तो अगर यहाँ मैंने दिखाया था आपको, देखिए 8,600 का ये मंथली है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इसमें आपका जो पेमेंट आ रहा है 15,20,000 आ रहा है, और इधर ही हमने 8,600 का RD का जो निकाला है वो लगभग 14,60,000 के करीब आ रहा है। तो आप उधर भी आप देख सकते हैं लगभग 50 से 60,000 आपको ज़्यादा मिलता है, और आपको आप सिक्योर भी होते हैं। तो रेकरिंग डिपॉजिट करने से बेहतर है कि आप 10 साल के लिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करा लें। आपका दोनों का जो रिटर्न होगा वो PLI ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब आपकी इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलती है और इसकी भी कवर किया जाता है। ट्रैकिंग होता है कि आप लोग महीना समझ गए तो मतलब आप लोग लाइफ में तो जमा कर रहे और आपने जितना जमा किया वही मिलेगा। आ जाइए। मतलब इंश्योरेंस में क्या है कि आपको जमा किया हुआ पैसा नहीं जमा कर पाए, मेरी सब कुछ हो जाता है, तो नॉमिनी जो है उनको तो इंश्योरेंस का जो भी पैसा वो मिल जाएगा, प्लस जो जमा राशि है उसमें भी इंश्योरेंस के साथ मिल जाएगा। तो बेनिफिट आपका PLI में, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में, कि आपका रिस्क भी कवर करें और इंटरेस्ट भी।
और इनका करना है कि बच्ची बड़ी हो गई है, 10 ईयर्स से ऊपर हो गई है, तो आप उसके लिए पीपीएफ करवाइए। पीपीएफ क्या सेम इंटरेस्ट है, 1.1% का सैलरी डिफरेंस है, और उसमें आपको वही सेम कंसोलिडेटेड इंटरेस्ट देती है, और 15 ईयर्स का पीपीएफ वो हर कोई कर सकता है। हर मतलब वो पीपीएफ कोई भी सिंगल ही कर सकता है, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया। एक पर्सन 2 पीपीएफ नहीं कर सकता, एक ही कर सकता है। तो मान लीजिए आपका आपने कर लिया, अपने बच्चे का भी कर सकते हैं, गार्जियन में आप रहेंगे, बच्चे का भी कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको इंटरेस्ट वही मिल जाता है, उसमें बहुत हाई इंटरेस्ट आता है, मैच्योरिटी पे आपको बहुत हाई। और प्लस इसमें क्या है, आफ्टर 7 ईयर्स आप विड्रॉ भी कर सकते हैं 30%। बच्चे का जरूरत पड़ी या तो आप उसमें विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें आफ्टर 7 ईयर्स विड्रॉ का भी सिस्टम है। और किसी के कोई प्रश्न हैं क्या? और किसी के कोई प्रश्न हैं? हाँ 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 हाँ, ये आपका सवाल सही है। अभी रिसेंटली लगभग 2 साल पहले ये जो जितना स्कीम हमने दिखाया ना, वो सब बैंक में चलता है सर। लेकिन क्या बैंक में कभी आपको बताया है कि किसान विकास पत्र वहाँ मिलता है? आपने कराया है? कराया है कि? हाँ कराया है, तो अच्छी बात है। बट वे लोग नहीं कर रहे हैं, बैंक वाले लोग नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। बंद नहीं, वो बंद कर ही नहीं सकते हैं सर, वो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं। आपको, आप लोगों को छोटा सा बात हुआ इंडिया में, छोटा सा बात हुआ, वो बड़ा भी नहीं था, उसमें सारे बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अभी हमारे पास जितने भी कस्टमर आते हैं वो बोलते हैं कि बैंक वाले मेरा चेक बाउंस कर दे रहे, मेरा चेक क्लियर नहीं कर रहे, बोलते हैं कि सारे लोग पैसा निकाल के पोस्ट ऑफिस में डालते हैं। क्यों? एक छोटा सा बात में हमारा पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट नहीं घटा है, और लेकिन बैंक वाले घटा दिए। वो प्राइवेट है, उनको इफेक्ट हुआ, हमारा इफेक्ट नहीं हुआ ना। और क्या मैं बोल रहा था? हाँ, अभी जमशेदपुर में आपको सर पता है वहाँ आधार भी बनता है बैंक में। कितने लोग बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं सर। आप जाइए, हम बिष्टुपुर में काम करते हैं, आसपास में जितना भी बैंक है ना, सबके पास आधार बनाने के लिए ऑर्डर है, लेकिन कोई नहीं बनाता है। सर आप एक बार हमारे यहाँ आइए, आप मेरा कार्ड लीजिए, आप मेरे पास आइए, आपके साथ मैं खुद चलूँगा। हाँ ठीक है सर, वो आपका शिकायत सही है, आप इस बारे में लिख के दीजिए ना। आप ये चीज़ को सर आप घर बैठे कर सकते हैं, आप कंप्लेन करिए। नहीं, शिकायत करेंगे तभी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा ना। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, थर्ड पार्टी नहीं है सर, वो भारत सरकार का यूआईडी, जो यूआईडी है नहीं ऐसा नहीं। और कोई शिकायत? बोलिए। हाँ सर, उसके लिए अभी नए वेंडर को टेंडर हुआ है, और चूँकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 1 से 2 महीने में वो स्टार्ट होने जा रहा है। नए वेंडर को एटीएम कल या परसों आके हमारे एचओ का वेंडर जो थे वो चेक करके गए हैं, और उसमें कुछ इस बारिश के कारण थोड़ा गिर गया है, उसको ठीक कराया जा रहा है। हाँ ठीक है सर, वो आ जाएगा। 1 से 2 महीने में आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी। बिल्कुल वो बन रहा है सर, वो अपने हाथ में नहीं है सर, वो भारत सरकार, दिल्ली में बैठी सरकार के हाथ में, हम लोग तो कर्मचारी हैं। नहीं, साक्षी है, मानगो है। तो प्रॉब्लम क्या है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको उसी एटीएम से पैसा निकालना है कि पैसा निकालना है। तो आपको किसी में वो प्रॉब्लम है। अब 5 से ज़्यादा का ज़रूरत कहाँ है? आप निकालते हैं क्या 5 से अधिक? हम तो नहीं निकालते हैं। अब तो एटीएम का ज़रूरत ही नहीं रह गया है, लोग तो आजकल यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं निकालते हैं। बिल्कुल सारे जगह आधार का काम होना है। और कुछ किसी का है क्या? और कोई क्वेश्चन? नया तो नहीं बनेगा मैडम, रेक्टिफिकेशन ही होगा उसमें।
बच्चों का बनेगा, जो छोटे बच्चे होंगे उनका बनेगा, बिल्कुल होता है। अभी सबको कराना भी है, सबका बायोमेट्रिक और फेस कराना है, सारे लोगों को कराना है। आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं है, और बाकी जो क्वेश्चन जिनके होंगे हमारे जो बारीडी पोस्ट मास्टर हमारे जो वो सर हैं और भी लोग हैं, वो सभी लोग आपको उसकी हेल्प करेंगे। और मेरा नाम निशांत है, मैं अपने कार्ड को यहाँ छोड़ जाऊँगा। आपको अगर समस्या हो तो आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं फ़ोन नहीं उठा सकता हूँ क्योंकि फ़ोन उठाना संभव नहीं है। जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं इस तरह से 100-200 लोगों को बताता हूँ, लेकिन अगर आप मैसेज करेंगे तो ये मैं श्योर करता हूँ कि विदिन 24 आवर में आपको आपके मैसेज का जवाब ज़रूर दूँगा। तो धन्यवाद आप सबों का, आप सबों ने हमें कोऑपरेट किया, पेशेंसली हमारी बातों को सुना। कुछ लोगों की शिकायतें थी, तो मुझे ये शिकायत सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? एंडोमेंट, एंटीसिपेटेड, जॉइंट और चिल्ड्रन, जिनका हम नॉर्मल इंश्योरेंस करते हैं, उन्हीं के बच्चों का हम लोग इंश्योरेंस कर सकते हैं। नहीं सर, ठीक है, Thank you, sir. सब चीज़ तो बता ही दिए सर। विशाल सर जी, विशाल सर, विशाल सर ने कहा कि वो अच्छे वक्ता नहीं है। मुझे लगता है कि वो अच्छे वक्ता नहीं है, तो अच्छे वक्ता का रिलेशन क्या है? So thank you the entire team from Postal Department, Distribute and Bareilly. I hope whatever things you have understood, whatever doubts you have, we have the numbers you can contact. सब सजेशन है मेरे पास सर कि जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, सुकन्या योजना, तो हम भी हकदार हैं। पुरुष सम्मान योजना, पुरुष की तो इसलिए खराब नहीं होता है, तो प्लीज उसके बारे में पूछा जाए कि हमारा क्या महिलाओं की संख्या